इंडियन कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है ये तो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तारीख पे तारीख मिलती है और सालों तक जस्टिस का वेट करना पड़ता है। इस लॉन्ग और एक्सपेंसिव लिटिगेशन प्रोसेस से बचने के लिए ही कॉन्सेप्ट आया एडीआर का, यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। और इसी एडीआर को इंडिया में गवर्न करता है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जूरिस विजनरी। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। जब दो पार्टी डिसाइड करती हैं कि वो अपने सिविल या कॉमर्शियल डिस्प्यूट को कोर्ट में नहीं ले जाएंगी बल्कि एक न्यूट्रल प्राइवेट पर्सन के पास ले जाएंगी, तो उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं और इस न्यूट्रल पर्सन को आर्बिट्रेटर कहा जाता है। आर्बिट्रेटर दोनों साइड के एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है और अपना एक फाइनल डिसीजन देता है। इस डिसीजन को लीगल लैंग्वेज में आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अवार्ड दोनों पार्टीज के लिए लीगली बाइंडिंग होता है, बिल्कुल कोर्ट के जजमेंट की तरह। अब आते हैं एक्ट के दूसरे हिस्से पर, जो है कॉन्सिलिएशन। यह आर्बिट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉन्सिलिएशन में एक कॉन्सिलेटर होता है जो कि जज की तरह डिसीजन नहीं देता, बल्कि वो दोनों पार्टीज के बीच एक ब्रिज का काम करता है। वो उन्हें म्यूचुअली एक एमिकेबल सेटलमेंट यानी कि आपसी समझौते तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है जिस पर दोनों का साइन होता है। अब देखते हैं इस 1996 वाले एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स को। सबसे पहला है पार्टी ऑटोनॉमी। इसमें पार्टीज के पास फुल फ्रीडम होती है कि वो अपना आर्बिट्रेटर, लैंग्वेज और आर्बिट्रेशन की प्लेस खुद चूज कर सकते हैं। दूसरा है मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन। इस एक्ट का मेन मोटिव ही यही है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस कम से कम हो ताकि प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो सके। तीसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यह एक्ट यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनिसिटल के गाइडलाइंस पर बेस्ड है, इसलिए यह डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के केसेस को भी स्मूथली हैंडल करता है। शॉर्ट में कहें तो यह एक्ट बिजनेस और इंडिविजुअल्स को जल्दी जस्टिस दिलाने का एक स्मार्ट शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स, यह था द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का एक क्विक ओवरव्यू। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लीगल अपडेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।